राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन पत्र निरस्त होने के बाद मंदसौर में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध स्वरूप पुतला दहन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष मंजीत सिंह मनी और ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष सुश्रेष्ठा भचावत ने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा ने महिला विरोधी होने का प्रमाण दिया है और लोकतंत्र की हत्या की है। आदरणीय मीनाक्षी दीदी के नामांकन को रद्द किया गया है, वो दर्शाता है कि सरकार किस तरह तानाशाही हो गई है। संविधान में बिल्कुल यकीन नहीं कर रही है। उनके ऊपर पूरे देश में कहीं भी कोई भी आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है, कोई FIR नहीं है, उसके बावजूद ये नामांकन उनका रद्द किया गया है। और सरकार ने ये दिखाया है कि वो एक महिला से, जो गांधीवादी महिला है, उससे कितना डरती है। गांधी, ये RSS की सरकार आज भी गांधी से डर रही है। उनको राज्यसभा में न आ जाए, उसके लिए संविधान तक की हत्या कर दी गई है। सरकार बिल्कुल बेशर्म हो गई है। उनके कितने मंत्रियों के खिलाफ कितने आपराधिक प्रकरण दर्ज है, और जिन्होंने आपत्ति ली, कैलाश विजयवर्गीय जी ने जो लेके गए थे आपत्ति, उनके ऊपर खुद वो स्वीकार कर रहे हैं कि 33 मुकदमे तो बंगाल में ही दर्ज है। वो मंत्री बन के बैठे हैं और एक बिना FIR के उनका नामांकन रद्द होना ये दर्शाता है कि सरकार महिलाओं से भी डरती है और कांग्रेस से भी डर रही है। उनको पता है कि अगर दीदी सदन में जाएगी तो उनकी क्या हालत होगी। एक महिला से डरकर नारी मंदन अधिनियम लाने और कह रहे हैं कि हम 33% महिलाओं को भेजेंगे, ये साबित करता है कि महिलाओं को उनको कोई भेजना नहीं है। सिर्फ उनको वोट चाहिए, सिर्फ लड़ाना है लोगों को। जनता की मेन मुद्दों से ध्यान भटका रहा है। जनता आज महंगाई से त्रस्त है। जनता आज जो किसान आज खाद नहीं मिल रहा, उससे त्रस्त है। आप किसी से भी बात करके देखो, पर उन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ऐसी हरकतें की जा रही है और रोज लगातार संविधान की हत्या की जा रही है। ये बिल्कुल नहीं चलेगा। अब जनता जाग चुकी है और इसका संघर्ष हम लगातार करेंगे। मीनाक्षी नटराजन जी का राज्यसभा नामांकन रद्द किया गया है, क्या कहना है? अभी प्रदर्शन भी किया गया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की ये भ्रष्ट सरकार ये कहे कि आज काला दिन कहेंगे से लोकतंत्र की सीधे सीधे हत्या कर दी गई। राज्यसभा के प्रत्याशी आदरणीय मीनाक्षी नटराजन जी के खिलाफ पूरे देश में कहीं किसी प्रकार का कोई प्रकरण पंजीबद्ध नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई प्रकरण नहीं है। और देश में लोकतंत्र की हत्या हो गई है, प्रजातंत्र की हत्या हो गई है, क्योंकि ये सब चीजें जब तक अमित शाह और नरेंद्र मोदी है तो ये सब संभव है। भाजपा की सरकार में ये सब होता है और इसको लेके आज हम लोगों ने नरेंद्र मोदी और अमित शाह का पुतला जलाया है। लोकतंत्र का आप देखिए सीधा सीधा गला घोटा जा रहा है। फॉर्म नॉमिनेट हुआ, अगर आप इतने ईमानदार है तो 18 तारीख में दूर नहीं है, सीधे सीधे चुनाव क्यों नहीं कराने थे, सीधे सीधे परिणाम क्यों नहीं आएंगे। महिलाओं की बात करती है, महिला सशक्तिकरण की बात करती है और नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सरकार महिला विरोधी सरकार है। इसका जीवंत एक प्रमाण आज इस मध्य प्रदेश को शर्मसार करने वाला, देश को कलंकित करने वाला काम अगर किसी ने करा, नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने। लोकतंत्र की आदेश जारी करा है, उसको इस बात का जिक्र किया है कि उनको सम्मन भी जारी किया गया था इस मामले को लेकर के। देखिए, सिर्फ सम्मन जारी हुआ, किसी प्रकार का प्रकरण पंजीबद्ध नहीं हुआ। किसी भी प्रकार का अगर न्यायालय में कोई जानकारी देनी होती तो पूछा जाता है कि आपके खिलाफ कितने आपराधिक मामले दर्ज है। किसी भी प्रकार का कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है। कोई अगर सूचना दी जाती है तो सूचना का एक आधार होता है, प्रकरण पंजीबद्ध होता है तो उसको प्रकरण की गिनती में गिना जाता है। पर ये जो सरकार है, ये भ्रष्ट सरकार, तानाशाही सरकार नरेंद्र मोदी और अमित शाह की, इससे पहले भी कई ऐसे मामले आए, चुनी हुई सरकार गिरा दी भाजपा की सरकार ने, और उसका दूसरा प्रमाण आज है जो मोदी और शाह ने इस शहर को, इस देश को, इस प्रदेश को कलंकित करा है। काला दिन है आज। आपका नाम होगा? मंजीत सिंह टुडेजा, पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष। जो लोकतंत्र विरोधी राज्य में और केंद्र में सरकार है, राज्य में मोहन यादव मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री देश के नरेंद्र मोदी जी, आज उन्होंने वो किया है जिसकी कल्पना पूरे देश को से परे है, लेकिन भाजपा के लोगों को पता था कि ये करना है। आज अपमान अकेला मीनाक्षी जी का नहीं है, अकेली कांग्रेस का नहीं है। ये जो अपमान है वो करोड़ों लोग जो लोकतंत्र में अपना विश्वास रखते हैं, संविधान में अपनी आस्था रखते हैं, उन सभी का अपमान हुआ है। और खासकर मध्य प्रदेश की वो करोड़ों बहन बेटियां जिनको ये गर्व था कि हमारे राज्य से एक महिला चुन के जाएगी और हमारा प्रतिनिधित्व करेगी, और भाजपा की सरकार आप जानते हैं वैसे ही महिला विरोधी है। कितने बलात्कारी, अत्याचारी इस पार्टी में भरे पड़े हैं, और आज इन्होंने यही किया कि नामांकन को रद्द कर दिया, और उसमें कोई ऐसा विषय नहीं है जिसपे नामांकन रद्द हो जाए। तो इसी के विरोध में आज समस्त कांग्रेस जनों ने यहाँ विरोध प्रदर्शन किया है और आगे भी हम इस विरोध प्रदर्शन को जारी रखेंगे। लेकिन मैं मीडिया के मेरे साथी आपके माध्यम से जनता से कहना चाहता हूँ कि अब जनता की बारी है, उनको रोड पे आना पड़ेगा। नहीं तो आज तो ये
कांग्रेस पार्टी के और मीनाक्षी जी के साथ अन्याय है, किंतु ये अन्याय धीरे धीरे नीचे तक उतरता जा रहा है।